सुनेंगे सभी बच्चे। हम लोग हिंदी व्याकरण में दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर भाषा और वन विचार जो था पूरा एंड हो गया है। भाषा से भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो बोली पूछ दे, लिपि पूछ दे। देखे हैं एगो क्वेश्चन लिपि से तो रहता ही है। इस बार भी क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी की लिपि क्या है। कितना इजी। देवनागरी भाषा 3 गो है, या मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो ये चीज़ याद रखिए। ट्रैफिक रूल में जो है, ट्रैफिक जो है होता है ना, कभी शहर जाएंगे तो लाल बत्ती हरा बत्ती होती है, वहाँ पे कौन बत्ती, कौन भाषा का यूज होता है? सांकेतिक भाषा का। ट्रैफिक रूल में, ट्रैफिक नियम में कौन भाषा का प्रयोग होता है? सांकेतिक भाषा। तो वो जो भी चीज़ बच्चों हम व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा, हम दूसरी बार समझा रहे हैं आप लोगों को। बोर्ड पे जो भी कुछ लिख रहा हूँ एग्जाम में आया है या आपको आने वाले एग्जाम में आएगा। और व्याकरण सब के लिए, इंटर वाले बच्चे के लिए भी लिए है और 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। जितने भी हिंदी एग्जाम जो भी है सबको इस हिंदी व्याकरण सबका सेम ही रहता है। तो वह भाषा और वन विचार जितने भी चीज़ें हम बताएं, वर्ण में जितने भी चीज़ें बताएं उनको रिवीजन करते रहेंगे। एक क्लास हम शब्द में पढ़ाए थे, शब्द किसे कहते हैं और शब्द को किन किन आधारों पर भेद है। तो सब शब्द के 4 आधार पर भेद है। एक आधार, शब्द के 4 आधार पर भेद है। पहला हम लोग पढ़े थे अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्द ही या हिंदी व्याकरण का दूसरा ही चैप्टर है, शब्द विचार या शब्द समझ लीजिए। इसमें हम लोग आज देख रहे हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद है? 3 भेद। और इससे पहले जो हम लोग पढ़े अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? शब्द के 2 भेद। चलिए सभी को जान लेते हैं इनसे। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आ सकता है? तो पहला भेद का नाम है रूढ़ शब्द। क्या है? दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। तीसरा क्या है? योग रूढ़। अच्छे से समझ लेंगे तो इनको याद करने नहीं होंगे, ठीक है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो रूढ़ शब्द समझेंगे। ऐसे शब्द को कहते हैं बच्चों, ऐसे शब्द जिन्हें खंड करने पर यानी अलग अलग करने पर इसका कुछ अर्थ न निकले, इसको अलग किया जाए, 2 या 2 से अधिक भागों, दो खंड बनाया जाए तो उसका कुछ न अर्थ निकले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ है, रूढ़ शब्द है। इनको आप अलग नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों को अलग अलग कर दिया जाए, काट दिया जाए शरीर को, तो मृत्यु हो जाएगी, मर जाएंगे। ऐसे शब्द को अलग कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे शब्द जिसको 2 खंड बना दे और उसका कोई मतलब ही न रहे, तो इससे शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। यही बात लिखा हुआ है, जिस शब्दों को खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यही बात लिखे, आप दिमाग में याद रखिए कि ऐसे शब्द हो और इसको खंड करे तो कोई अर्थ न दे, तो ये शब्द क्या कह रहेंगे? रूढ़ शब्द। आपको कहेगा निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द है, तो आप दिमाग में परिभाषा रखिएगा कि खंड करे जिसका अर्थ न हो वो क्या है? रूढ़ शब्द है। एग्जाम्पल में देखिए, हम जैसे ज्ञान लिए, ज्ञान शब्द को ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं फिर से, ज्ञान, ज्ञान है और इसको खंड कीजिए तो ज्ञा हो सकता है और न हो सकता है। अब भाई ज्ञा का मतलब क्या? कुछ नहीं। न का मतलब कुछ नहीं, कोई अर्थ नहीं दे रहा है, कोई अर्थ नहीं दे रहा है तो क्या है? रूढ़ है। अब इनको अलग करिएगा तो नहीं होगा। कोई भी शब्द ले लिखिए, शिक्षा या छात्र, छात्री हम ले लेते हैं। अरे छात्र भाई हम लोग समझते हैं स्टूडेंट को कहते हैं, छात्र किसको कहते हैं? स्टूडेंट। इसको अलग कीजिएगा, छा को अलग कर दीजिए, छात्र। भाई छा माने क्या, त्र माने क्या? कोई अर्थ दे रहा है? कोई अर्थ नहीं दे रहा है, तो ये कैसा शब्द है? छात्र, रूढ़ शब्द है। कोई ले लीजिए, लोग ले लीजिए, लोग को या खंड कीजिए तो लो, कोई ना लो कोई अर्थ दे रहा है, ना गो कोई अर्थ दे रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर रूढ़ शब्द समझ गए ना तो यौगिक भी समझ जाएंगे। इनको समझना बहुत जरूरी था। तो रूढ़ समझ गए? समझ गए क्या? ऐसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ न दे, ठीक है। आप समझे रहेंगे तो बातों को चेंज कर सकते हैं। तो ये नहीं समझिए हूबहू हमें यही बोलनी है, खुद से भी हम अच्छी बातें, अच्छी सेंटेंस बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया? वैसे शब्द जिन्हें खंड किए जाने पर कोई अर्थ न दे,
रूढ़ शब्द का उदाहरण में धरल्य से बहुत कुछ हो सकता है, विद्या, राज इत्यादि बहुत हो सकते हैं। दूसरा शब्द है रचना के आधार पर शब्द के दो भेद। दूसरा भेद कौन है? यौगिक शब्द। यौगिक कौन है? यौगिक को कैसे पहचानेंगे? पढ़ लेते हैं। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों से बने हैं और जिसे सभी खंड सार्थक होते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यानी इनको जो पढ़े हो ना, इसका उल्टा है। यानी वैसे शब्द जिसे खंड करने पर या कोई अर्थ ना दे वो क्या है? रूढ़ है। ऐसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई ना कोई अर्थ दे, कुछ ना कुछ इसका अर्थ होता है, ये यौगिक होता है। ये यौगिक शब्द होता है। क्या होता है? नामे में यौगिक तुम लोग पढ़ा है कि यौगिक तुम लोग पढ़ा सेंस में कि तत्वों से मिलके बना होता है। यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों से बना होता है। दो या दो से अधिक तत्वों से बना होता है। तो भाई निश्चित है यौगिक है तो यानी दो या दो से अधिक शब्दों से बना होगा, नहीं बना होगा? तो ये चीज़ है। और दोनों शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होगा। समझ गए? ऐसे शब्द जिसे खंड किए जाने पर कुछ ना कुछ अर्थ दे, तो अर्थ दे रहा है दो या दो से दोनों खंड, तो निश्चित है दोनों शब्द एक सार्थक रहा होगा। दोनों शब्द क्या हो रहे होंगे? सार्थक रहे होंगे। इसीलिए इनके परिभाषा में लिखे ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों से मेल से बना है, दूसरे शब्दों के मेल से बना है और जिसे सभी खंड सार्थक होते हैं उसे यौगिक शब्द का। बच्चों सार्थक यानी कुछ ना कुछ अर्थ होता है। सभी शब्द खंड क्या होते हैं? कुछ ना कुछ अर्थ देता है। हम यहाँ पे दो उदाहरण लिए हुए हैं। देखिए जैसे में लिए हैं विद्यालय, इसको हम खंड किए, एक विद्या एक आलय किए। तो विद्या का मतलब होता है ज्ञान। जानते ही आप लोग अभी विद्या ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान पा रहे हैं। आप भी पढ़ लिख करके किसी दूसरे को दीजिएगा। चलिए बच्चों आइए, आज हम रचना के भेद, अब मेरे पास भी आया, मुझे भी किसी न किसी सर से आया होगा। तो ज्ञान का ये क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। वो आप मुझे किसी न किसी सर से आए, हम आपको दे रहे हैं। आप आगे चल के टीचर बनेंगे, हिंदी के टीचर होंगे तो आप हिंदी पढ़ा देना। आपके जूनियर होंगे उनको बता देना भाई तुम ये सब कर लो, 9th में हो, तुम्हें 10th से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लाओ तुम हिंदी व्याकरण की किताब या हिंदी के क्वेश्चन लाओ। देखो शब्द के क्वेश्चन नहीं आए हैं, 100% आए होंगे। समझ में आ रहा है सभी को? तो विद्यालय, विद्या जोड़ आलय कर दिए। इन दोनों शब्द का अर्थ निकालिए। तो विद्या का अर्थ ज्ञान, आलय मतलब घर। तो ये विद्यालय कैसा शब्द है? अब आपको ये रहे ना कि यौगिक रूढ़ योग रूढ़ पहचानने का, तो खंड कीजिएगा, अलग अलग दो गो खंड बनाइएगा। अर्थ नहीं निकल रहा है तो कैसा है? रूढ़ है, कुछ ना कुछ अर्थ आ रहा है, यौगिक है। ऑब्जेक्टिव आएंगे बच्चों, याद रखिए ना। विद्यालय यौगिक शब्द है। एक हिमालय लिए, हिम मतलब होता है, हिम जोड़ आलय लिखे, हिम मतलब होता है बर्फ, आलय माने घर। तो बर्फ का घर को हम लोग क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। इसी को ना कहते हैं? अरे बर्फ के घर को हम लोग हिमालय कहते हैं, ज्ञान का घर। लेकिन तुम लोग ज्ञान के घर में तो जाते हो लेकिन पढ़ाई कम करते हो, उचक्कागिरी ज़्यादा करते हो। यहाँ भी ज़्यादा तुम लोग पढ़ते ही नहीं है। विद्यालय घर में इसी में तो आ गया है। ध्यान दो, पढ़ो अच्छे से, पढ़ लिख करके। कुछ मेरा भी सपना है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए। तुम्हारी भी सपना है, मम्मी पापा के भी सपना है। कितने के सपने पूरे करिएगा? नहीं करना है तो पढ़ाई लिखाई मत कीजिए, अपने ही सपने पूरा कीजिए। नहीं, सभी का सपना पूरा करना है तो मेहनत करने होंगे। कैसा लग रहा है ये सब बोल रहा हूँ? तो लग रहा है ना? सच में बहुत आदमी आपसे उम्मीद लगाया है ना। हम लगाए हैं, माँ बाप लगाया है, आपके रिलेटिव लगाए होंगे, रिलेटिव मौसा मौसी, चाचा चाची की, हाँ तुम पढ़ो, ये सब बहुत उम्मीद लगाए होंगे कि चलो तुम पढ़ो, अच्छा करो पढ़ाई लिखाई से। क्या दानी सही बोल रहा हूँ ना? चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। इतनी बात समझ गए? रूढ़ योग रूढ़ समझ गए? रूढ़ में क्या होगा? खंड करने पर कोई अर्थ नहीं होगा, अर्थ बने। हिमालय, विद्यालय, ये सब क्या है? यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द है। आगे एक और आ गया जो देखिए एकदम बिल्कुल अलग इस दोनों से। रूढ़ में तो अर्थ नहीं निकला, यौगिक में निकला। इसमें छोटा, उसमें एक साधारण अर्थ नहीं, विशेष अर्थ होता है यौगिक शब्द में। अब इनको छोड़िए, आप हमारी बातों को सुनिए। योग ऐसे शब्द को कहते हैं योग रूढ़ शब्द, जो एक साधारण अर्थ को छोड़कर
विशेष अर्थ को बताता रहता है। उसका जो अर्थ होता है नॉर्मल, वो नहीं अर्थ बताता है। इनके कहने का सेंस और अलग होता है, खास होता है, ठीक है ना। हम आपको कहते हैं मेहनत करने के लिए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भाई हम मेहनत करें। हमारा अर्थ ये है, सेंस ये रहता है कि हमारे बच्चे अच्छा नंबर लाए मैट्रिक में। जितने भी बच्चे पढ़ रहे सब 400 प्लस कम से कम करे ही। तो देख रहे हैं हमारा अर्थ क्या रहता है समझाने का। तो ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ नहीं हो, बल्कि एक विशेष अर्थ हो, ऐसे शब्द कौन सब होते हैं। तो योग रूढ़ शब्द है पंकज, लंबोदर, दशानन, है ना। ये दशानन समझते हो, वीणा पानी। ये योग रूढ़ शब्द कौन है, तो पंकज योग रूढ़ शब्द है, लंबोदर क्या है, योग रूढ़ शब्द है, दशानन क्या है, योग रूढ़ शब्द है। और हम लोग पढ़ेंगे एक चीज़ क्या पढ़ेंगे भाई, समास में देखेंगे और पर्यायवाची शब्द सब देखेंगे, तो बहुत सारे योग रूढ़ शब्द जानेंगे। अभी 2 को याद रखिए, पंकज और लंबोदर क्या है, कैसा शब्द है। देखिए पंकज का साधारण अर्थ होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जो जन्म लेता है उसको कमल कहते हैं बच्चों। कमल देखें कहीं पे उगते हुए, क्या होता है, पानी होता है, पानी में या मिट्टी से निकला रहता है कमल, यानी कीचड़ में जन्म लेता है ना। कीचड़ में जन्म लेने वाला को कमल कहते हैं। कमल का दूसरा नाम क्या हो गया, पंकज। तो कमल, तो ये कमल नहीं है योग रूढ़ शब्द, कौन है शब्द, पंकज। पंकज का साधारण अर्थ था कीचड़ में जन्म लेने वाला। ये छोड़ करके वो कि उसने क्या सब विशेष अर्थ दिया, कमल। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द। जो ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, विशेष अर्थ को बतलाता हो, ऐसे शब्द को हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे हो गया लंबोदर, लंबा पेट वाला, कौन है, गणेश जी भगवान है भाई। लंबा उदर होता है इसका, उदर यानी पेट थोड़ा सा बड़ा होता है इनको। तो देखिए उसका ये अर्थ ना दे करके हम गणेश जी को बोल दिए, क्या कर दिए, गणेश जी। तो पंकज और लंबोदर याद रखेंगे कैसे शब्द के उदाहरण है। विद्यालय, हिमालय क्या है, रूढ़ शब्द कौन हो गए, ज्ञान, शिक्षा, छात्र, लोग। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि या तो कोई शब्द देगा कौन शब्द है या कौन सा शब्द है, या कह देगा छात्र ही कौन शब्द के उदाहरण है, दिया रहेगा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं, तो कौन होगा रूढ़ शब्द। समझ गए। अगले दिन हम लोग आएंगे तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है। यहाँ से भी बहुत कंपटीशन के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। हम लोग पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, और लास्ट में है रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, सभी से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए हिंदी व्याकरण में इतना ही समझेंगे और आप लोग याद कर लेंगे इनको, ठीक है।